परिणाम दिल्ली विधानसभा चुनाव के आए हैं और ऐसा लग रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव का भी रिजल्ट लगभग तय हो गया है। दिल्ली में जो भी हुआ उसके बाद कांग्रेस ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है और इससे लग रहा है कि तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना ही रह जाएगा। इस वीडियो में बात करेंगे कि तीन लोग मिलकर कैसे तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के सपना में सबसे बड़ा बाधक बन गए हैं। और ये तीन लोग हैं राहुल गांधी, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो भी परिणाम आया उसके बाद तेजस्वी यादव के लिए, आरजेडी के लिए, बिहार में इंडिया गठबंधन के लिए खतरे की घंटी बज गई है। आगे डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं भारत जंक्शन। आगे बिहार के बारे में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा आपको इसका बैकग्राउंड दे देते हैं। लोकसभा चुनाव के समय इंडिया गठबंधन बना, विपक्ष में राहुल गांधी उसके नेता हुए और इसका लोकसभा चुनाव में काफी फायदा हुआ। कांग्रेस को ज्यादा फायदा हुआ। कांग्रेस 44 से सीधा 100 के आसपास पहुंच गई। लग रहा था कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी। वहीं आज राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव आते आते इंडिया गठबंधन टूट गया। अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन से अलग हो गए, कांग्रेस अलग हो गई और दोनों ने अलग अलग विधानसभा चुनाव लड़ा। और परिणाम क्या हुआ? बीजेपी को बम्पर बहुमत मिला दिल्ली में और लगभग 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी 62 से सीधा 22 पे आ गई और वहीं बीजेपी 8 से 48 पर पहुंच गई। और अगर आप दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार को फॉलो कर रहे होंगे तो आपने ध्यान दिया होगा कि वोटिंग होने से 10 दिन पहले राहुल गांधी जमकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रचार कर रहे थे और इसका परिणाम क्या हुआ आपने देख लिया। अब आप कहेंगे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम बिहार से कैसे संबंधित है? बिल्कुल संबंधित है। अगर आप पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं, राहुल गांधी को फॉलो करते हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा कि पिछले 15 दिन में राहुल गांधी 2 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं, पटना में 2 सभा कर चुके हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? इसके सबसे बड़े कारण है पप्पू यादव और कन्हैया कुमार। देखिए, बात यह है कि कांग्रेस के जो नेता है, राहुल गांधी के आसपास के नेता, वो राहुल गांधी को मनाने में लगे हुए हैं, उनको कन्विंस करने में लगे हुए हैं कि कांग्रेस कब तक दूसरे के पीछे रहकर चुनाव लड़ेगी, कब तक दूसरे के साथ गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ेगी। और आप देख रहे होंगे कि तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस बिहार में है, अखिलेश यादव के साथ उत्तर प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ में है, महाराष्ट्र में देखिएगा तो उद्धव ठाकरे, शरद पवार के साथ कांग्रेस है। तो अकेले चुनाव कांग्रेस बहुत कम जगह लड़ती है। झारखंड में देखिए तो हेमंत सोरेन के साथ चुनाव लड़ती है कांग्रेस। तो ऐसे में कांग्रेस के जो नेता हैं और राहुल गांधी को कन्विंस करने में लगे हुए हैं कि अभी समय है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की वापसी हुई है, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। ऐसे में अभी समय है कांग्रेस को रिवाइव करने का, कांग्रेस को मजबूत करने का। और इसलिए सबसे जरूरी है कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़े। कांग्रेस का जो वोट बैंक था, इन लोगों को वापस लाने का यही समय है। और आप देख रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल को हराने में कांग्रेस का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। ठीक है, बीजेपी ने भी काम किया, लेकिन कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल रहा है अरविंद केजरीवाल को हराने में। क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि जब तक क्षेत्रीय पार्टियां हारेंगी नहीं तब तक कांग्रेस का रिवाइवल नहीं हो सकता है। कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी के साथ जब मुकाबला होता है तो कांग्रेस के लिए बीजेपी को हराना आसान होता है। वहीं जो लोकल पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जैसे कि तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, जब तक ये लोग रहेंगे तब तक कांग्रेस का रिवाइवल नहीं हो सकता है। कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी को कन्विंस किया है कि जो तेजस्वी यादव हैं, अखिलेश यादव हैं, ये पार्टियां सिर्फ कांग्रेस का वोट लेती हैं। कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो वोट बैंक इन लोगों को ट्रांसफर हो गया है। तो ऐसे में अगर आप अकेले चुनाव लड़ेंगे तभी आपके पास वोट बैंक आ सकता है। और दूसरी बात, आपको ध्यान है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार में कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी इंडिया गठबंधन में और 70 में से 19 सीट मात्र कांग्रेस जीत पाई थी। उस समय आरजेडी को, लालू यादव को, तेजस्वी यादव को ऐसा लग रहा था कि अगर कांग्रेस को 70 सीटें नहीं दी होती, उनको 30-40 सीटें दी होती तो तेजस्वी यादव उसी समय मुख्यमंत्री बन जाते। क्योंकि जो सीट मिला कांग्रेस को, ज्यादातर सीट कांग्रेस हार गई। और उस समय आपको ध्यान हो तो इंडिया गठबंधन और एनडीए में ज्यादा का फर्क नहीं था, मात्र 125 और 115 यानी 10 सीटों का फासला था। तो उस समय अगर आरजेडी जितनी सीटें जीती थी, उसी मुकाबले में, उसी अनुपात में कांग्रेस सीटें जीतती, जो उनको 70 सीट मिला था, तो 2020 में ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते। लेकिन अब खेल क्या हो गया है कि लोकसभा चुनाव और दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद कांग्रेस के नेता ये बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है कि वे लोग बिहार में 70 सीट से कम पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं तेजस्वी यादव, आरजेडी, लालू यादव चाहते हैं कि कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 सीटें मिलनी चाहिए। वहीं कांग्रेस में जो कन्हैया कुमार हैं, जो भी बिहार के रहने वाले हैं, पप्पू यादव, ये लोग चाहते हैं कि कांग्रेस अलग चुनाव लड़े ताकि उन लोगों को नेतृत्व करने का मौका मिले। उन लोग पूरे बिहार में कांग्रेस को चलाएं, बिहार में कांग्रेस उन लोगों को कमान सौंप दे पार्टी का और वे लोग चुनाव लड़ें, उन लोगों के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ा जाए। ऐसे उन लोग भी पुश कर रहे हैं राहुल गांधी को कि तेजस्वी यादव से अलग होकर चुनाव लड़िए। और बात यह भी है कि तेजस्वी यादव को भी डर लग रहा है कि दिल्ली में जो हुआ है वही बिहार में ना हो जाए, क्योंकि कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ेगी तो उनको ही वोट मिलेगा
और वो वोट तेजस्वी यादव का ही कटेगा। ऐसे में बीजेपी को फायदा होगा। ऐसे में कांग्रेस ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है कि या तो हम जितना बोल रहे हैं उतना सीट दे दीजिए, नहीं तो हम फिर अकेले चुनाव लड़ेंगे और फिर बीजेपी जीतेगी तो इसमें फिर मेरे को दोष न दीजिएगा। तो तेजस्वी यादव के लिए अब धर्म संकट की स्थिति हो गई है कि वो करे तो करे क्या। 70-80 सीट देते हैं तो कहीं पिछली बार जैसी स्थिति न हो जाए, कांग्रेस ज़्यादा सीटें हार न जाए और फिर से उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना सपना ही न रह जाए। वहीं अगर कम सीट देते हैं तो कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर अकेले चुनाव लड़ती है कांग्रेस तो फिर कहीं बीजेपी को फायदा ना हो जाए। तो तेजस्वी यादव के लिए, आरजेडी के लिए, लालू यादव के लिए बहुत धर्म संकट की स्थिति हो गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो भी परिणाम रहा है उसके बाद राहुल गांधी, कांग्रेस, इन लोगों को लगता है कि अपनी शर्तों पर चुनाव लड़ना ज्यादा फायदा है कांग्रेस के लिए। देखिए आगे क्या होता है। बिहार में इंडिया गठबंधन साथ में रहकर चुनाव लड़ता है नहीं लड़ता है। कांग्रेस क्या मानेगी 30-40 सीट पर, या फिर तेजस्वी यादव मान जाएंगे और कांग्रेस को 70 सीटें दे देंगे, या फिर कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी। और बीजेपी तो चाह ही रही है कि इंडिया गठबंधन टूट जाए, राहुल गांधी कांग्रेस अलग होकर चुनाव लड़े। और पप्पू यादव, कन्हैया कुमार इसी बात के लिए राहुल गांधी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। और राहुल गांधी को भी ये बात आभास हो चुका है कि कहीं अगर तेजस्वी यादव ये बात नहीं मानते हैं, उनको 70-80 सीटें नहीं देते हैं, तो ऐसे में बिहार में कांग्रेस को अलग चुनाव लड़ना पड़ेगा। और राहुल गांधी इसीलिए लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, पार्टी में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले 10 से 15 दिनों में राहुल गांधी 2 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं, पटना में 2 सभा कर चुके हैं और आगे भी उनका लगातार कार्यक्रम होने वाला है बिहार में। तो देखिए क्या होता है बिहार में। आप लोग भी बताइए कमेंट करके कि क्या होना चाहिए। क्या तेजस्वी यादव को, कांग्रेस को 70 सीटें देनी चाहिए, या फिर कांग्रेस को 30-40 सीट पर मान जाना चाहिए, या फिर पप्पू यादव, कन्हैया कुमार जो चाहते हैं वही होना चाहिए, कांग्रेस को अलग चुनाव लड़ना चाहिए। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि क्या होना चाहिए। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।